जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, तो क्या करें बंधुओं। सबसे बढ़िया उपाय मेरा यही है कि जब एक पुत्र अपनी माता पर आश्रित होता है या अपने पिता पर आश्रित होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। भाई जैसे सर्दी उसको लग रही है, जैसे कोई 3 साल का शिशु है तो बच्चे को कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, उसको कपड़ा पहनाना है या उसको कैसे रखना है, उसको कैसे अग्नि से तपाना है, ये फिर माँ बाप ही जाने। तो मेरा संकेत क्या है कि आप भी भगवान पर यदि आश्रित हो जाएं, जैसे आप भी कृष्ण के भरोसे हो जाएं, तो फिर दुखों से बचाने की जिम्मेदारी, आपको कष्टों से निकालने की जिम्मेदारी स्वयं कृष्ण की है, स्वयं राधा वल्लभ लाल की। और बंधुओं, शास्त्रों में, ग्रंथों में, यहाँ तक सब में यही कहा गया है, हरि शरणम विपत्ति विभूषणम। जब व्यक्ति हरि के शरणागत हो जाता है, जब व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है तो उसकी सारी विपत्तियां भस्म हो जाती। तो फिर काहे को देर कर रहे हो, फिर क्यों समय लगा रहे हो, इसी पल अभी ही भगवान के शरणागत हो जाओ। और बंधुओं, जो एक बार भी धोखे से भी, कैसे भी झूठे ही, अगर हम झूठे भी कह दें ना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, तब भी हमारा मंगल हो सकता है, तब भी हमारा कल्याण हो सकता है। भाई अर्जुन जैसी भयावह स्थिति तो हम सबकी नहीं है, द्रौपदी जितना संकट हम सबके जीवन में नहीं है। भाई भरी सभा में नग्न किया जा रहा है तो कृष्ण आए, उनको दुखों से, द्रौपदी जी को दुखों से बाहर निकाला, उनकी रक्षा की। भाई उनको नग्न होने से बचाया, उनका चीर बढ़ाया। तो ये क्या था, द्रौपदी जी ने एकमात्र कृष्ण को पुकारा। और वही अर्जुन जी को आप देख लो, नारायणी सेना का त्याग कर दिया, सारे लोगों का त्याग कर दिया, लेकिन कृष्ण का त्याग नहीं किया, एकमात्र कृष्ण को स्वीकार किया। भाई अर्जुन ने तो कहा भी था कि हे माधव, मुझे तो बस तुम चाहिए, नारायणी सेना मिले या ना मिले, और कुछ मिले या ना मिले। भाई जिसको जगन्नाथ जी मिल गया, जिसको जगत की सर्वोच्च सत्ता मिल गई, उसको फिर क्या परवाह, फिर क्या पाने के लिए बचा ही गया। इसलिए यह दुखों से बचना है, कष्टों से बचना है तो भगवान के बनो। जैसे अर्जुन विषम परिस्थितियों से लड़कर विजय पा गए, जैसे द्रौपदी जी कष्टों से बाहर निकल गई, जैसे मीरा जी का जो जहर का प्याला था वो अमृत में कन्वर्ट हो गया। भाई नरसिंह जी अपनी लड़की या भात ले जा रहे थे तो स्वयं कृष्ण ही उनका भात भरने के लिए आ गए। तो कृष्ण के बन जाओ, हरि के बन जाओ। यदि कृष्ण के बन जाओगे या ठाकुर जी के बन जाओगे तो सारी जिम्मेदारी कृष्ण की है, तो सारा भार कृष्ण का है, आपको कुछ करना ही नहीं है। भाई कैसे तुम्हारे दुख को सुख में कन्वर्ट करना है, कैसे तुम्हारी विपत्ति को संपत्ति बनाना है, कैसे तुम्हें धनी बनाना है, कैसे तुम्हें माला माल बनाना है, वो सब कृष्ण जाने, वो सब हरि जाने। इसलिए बस गोविंद के बनो और हमेशा गाते रहो, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हमेशा भगवान का भजन करो, जितना हो सके भगवान के नामों से, भगवान के धामों से, भगवान की लीलाओं से प्रीति करो। यदि आप भगवान के बन जाओगे फिर आपकी चिंता स्वयं भगवान करेंगे। यदि आप भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। इसलिए यह दुखों से बचना है, कष्टों से बचना है और यहाँ तक सारे बवालों से बचना है तो कृष्ण के बन जाओ, कृष्ण के शरणागत हो जाओ। राधे राधे।